मगर जब गुरु बनाना ही है तो जैसे ऐसे गुरु बनाओ जैसे कबीर को किसी ने बनाया था। जय 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 जय। आया घोड़े पे बैठा, क्योंकि जवान था, सैनिक था, और किसी कारण से उसको मन में एक किसी ने कह दिया कि भाई तेरे को ठीक है, तेरे को सब चीज प्राप्त है, पर तेरा गुरु तो कोई नहीं है, तू गुरु बना। ठीक है, तो मैं गुरु बनाता हूं। किसको गुरु बनाऊं? कि कबीर को गुरु बनाओ। तो जवान आदमी जो होता है ना, जो जिसके पास जो शक्ति होती है, जो चीजें होती है, वही लेके निकलता। घोड़े पे बैठा, ठगा टक 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 करके मीलों दूर जाके, कहीं किसी ने बताया था कि यहां कबीर आपको मिल जाएगा। तो घोड़ा भगाया और देखा कुएं पे एक आदमी बैठा था। उसके निकट जाकर पूछा, अरे भैया कबीर कहाँ है? कबीर कहाँ मिलेंगे? मुझे कबीर से मिलना है। तो वो कुछ बोला ही नहीं। तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि उसको तो सैनिक है, सैनिक को गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। ये गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना, ये गुरु की कृपा से कंट्रोल होता है। गुरु के वाक्यों से, गुरु के वचनों से तुम्हारे अंदर वो शक्ति आती है कि तुम उसको कंट्रोल कर सको। लेकिन वो अभी गुरु वाला नहीं था। उठा के एक थप्पड़ दिया उसको। 4 बार तुझसे पूछ चुका हूं, बताता क्यों नहीं कि कबीर कहां है? एक थप्पड़ और दिया, कुछ बोला ही नहीं वो। जब 3-4 थप्पड़ उसने उसको मार दिए तो धीरे से उसने कहा कि भैया मैं ही कबीर हूं। आप ही कबीर हो? ओहो, तो आप पहले बोले क्यों नहीं? आपको जब मैंने पूछा पहले कि कबीर कहां मिलेंगे, तो आपको बोलना चाहिए ना कि मैं कबीर हूं। भैया मुझे पता है तू गुरु बनाने आया है, और ऐसे ही अगर तूने गुरु बना लिया तो कोई फायदा नहीं है। ठोक पीट के मार के बजा के लिया गुरु तूने अभी। तो देखो गुरु की कृपा खिलाड़ियों पे भी होती है। जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनका कभी भी जब वो विनिंग करते हैं, जीतते हैं, तो उनके कोच का नाम भी उस वक्त लिया जाता है कि हु वाज हिज कोच। इसको किसने सिखाया, कौन से इंस्टीट्यूट से ने सिखाया, और कौन से कोच ने सिखाया। ऐसे ही गुरु की कृपा प्राप्त और अंडर 19 वाली क्रिकेट की टीम में वर्ल्ड चैंपियन जो वर्ल्ड में हुई थी जो मैच अंडर 19 की, उसमें इंडिया वाज द विनर। और उसमें से एक लड़का अपने ही आसपास में रहने वाला हरमीत सिंह। हरमीत है ना, खड़े बैठे, एक बार खड़े हो जाएंगे। यहाँ रखिए। तो ये तो सिख है। सिख का मतलब होता है शिष्य। और गुरु नानक देव हैं। गुरु नानक देव हैं। जो ये सिखों में गुरु की बड़ी मान्यता होती है। और आप भी सिख हो, आप भी शिष्य हो, आप में भी बड़ी गुरु की मान्यता है। और गुरु की मान्यता वाले को क्या मिलता है? जो अभी आपने सुना कि जो गुरु के करीब होते हैं वही खुश नसीब होते हैं। जय 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 जय। उनको जिंदा ही स्वर्ग मिलता है। अब इसको जिंदा स्वर्ग मिल गया कि नहीं मिल गया? पूरे वर्ल्ड में नाम हो गया, पूरे वर्ल्ड में नाम हो गया। तो ऐसे लगन लगाओ। ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ चक 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 पच 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 पच, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, एम खाई गए हो, एम पी गए हो, ये सब करने से आपको नुकसान होता है। वो जितनी बुराई आप करते हो ना, वो बुराई आपको लिपट जाती है। आप निंदा मत करो। हाँ, निंदा का आपने कोई निंदक वस्तु, कोई निंदक बात देखी ना, तो उसमें से अपने चित्त को हटाओ, उसमें चित्त को हटाओ। इसलिए कहते हैं आस पड़ोस में अच्छे लोगों के बीच में रहो। अगर कभी फंस जाओ, कोई गलत संगति में फंस जाओ, तो उस समय वो वहां से निकल तो सकते नहीं। आपकी जर्नी है मुंबई से दिल्ली की, 24 घंटा या 22 घंटा लगना है, 16 घंटा लगना है, तो उतर तो नहीं सकते गाड़ी से। गाड़ी से उतर नहीं सकते ना, क्योंकि आप तो दिल्ली जाने के लिए निकले हो। तो
गाड़ी से उतरो मत, लेकिन वहां जहां बैठे हो वहां अनुपस्थित हो जाओ, वहां पर से अपनी हाजिरी हटा लो, अपने राम से जुड़ जाओ। जय 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 जय। क्यों? क्योंकि आसपास में कुछ निंदक लोग आ गए हैं, कुछ गड़बड़ वाले लोग आ गए हैं। गाड़ियों में ताश खेलने वाले घूमते हैं, बकरा ढूंढते हैं। एक ताश खेलने वाला आता है इधर, तो देखता है कि हाँ ये आदमी शायद थोड़ा ताश खेलने में इंटरेस्ट लेगा, उसको पूछता है ताश खेलोगे? आदमी सोचता है टाइम पास के लिए दिल्ली तक चलो ताश खेल लेते हैं। फिर बोलता है कि मेरे एक दो पहचान वाले बैठे, मैं उनको बुला लाता हूँ। ऐसे चारों की चौकड़ी जम जाती है, और पैसा भी नहीं होता तो वो लोग बोलते कोई चिंता की बात नहीं है, आप 500-700 जो आपके पास था वो तो हार गए, लेकिन आपको खेलना है तो और खेलो, ये जरा कागज पे साइन कर दो एक हुंडी कि भाई 5,000 रुपया मेरे से और आपने लिया, ये 5,000 और ले खेलो। आदमी सोचता है चलो 5,000 से मेरे वापस जो मैंने खोया वो वापस आ जाएगा, वो 5 भी चला जाता है जब तक मथुरा आ जाता है। अब मथुरा से दिल्ली भी 3 घंटा, पहले 3 घंटा लगता था, अब तो 1.5 घंटा लगता है। उसमें भी और 5,000 भी नुकसान करता है। वही युधिष्ठिर वाली बात है कि अभी तक तो तू हारा है घोड़े, हाथी और ये जवाहरात और ये सब हारा है, पर अब आखिरी दाव लगा देख। आखिरी दाव क्या? ये सिंपल है भैया, तू इतने बार हार चुका, अभी तो तेरा साथ परमात्मा देगा, अभी तो तू जीत ही जाएगा ना। कि लगता है भीतर से कि हाँ अब तो जीत ही जाऊंगा, तो फिर द्रौपदी को लगा दे। द्रौपदी को लगाने से क्या होगा कि द्रौपदी को लगा के अगर तुम जीत गए तो जो कुछ भी अभी तक तुम हारे हो सब वापस मिल जाए। और अगर द्रौपदी को हार गए फिर आपको इनको लेके 12 बरस के लिए 14 बरस के लिए वन में जाना पड़ेगा। तो जुआ ऐसी वस्तु है मेरे भाई, ये खींच लेता है अपनी तरफ, खींच लेता, इसीलिए इसमें हाथ मत डालो, इसीलिए हाथ मत डालो। और इसमें हाथ डालना हो तो पहले गुरु का हाथ पकड़ के गुरु का हाथ अंदर डलवाओ, यानी बचे रहो, बचे रहो, बचे रहो। तो गुरु का चिंतन करने से, गुरु से वो ताकत मिलती है, वो नॉलेज मिलती है। गुरु की संगत 5 मिनट के लिए भी आप करोगे तो उससे आपको इनलाइटनमेंट मिलता है, इनलाइटनमेंट मिलता है। हमारे पास भी कोई आता है तो कोई कितनी देर के लिए आता है? 5 मिनट के लिए आता है, 10 मिनट के लिए आता है। उसमें 10-15 मिनट में कुछ इधर उधर की बातें भी होती हैं, लेकिन उस एक मुलाकात से कोई एक सूत्र अगर ले जाता है तो उसके जीवन का बेड़ा पार होता है। इसलिए ये संगति यहाँ लगती है हर रविवार को, और राम शब्द की यहाँ महिमा गाई जाती है, गुरु की महिमा को यहाँ पर बताया जाता है। और बहुत सारी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बड़े बड़े साधन सिखाते हैं, वो भी ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन वो प्रैक्टिकल कितना है? ये घरों में रहने वाले माताएं, बहनें और ये बेटे और ये भाई, ये कितना कर पाएंगे? तो सुबह उठ के इनको दौड़ना होता है, अपने ऑफिस के काम करने के लिए कहां कहां जाना होता है, और रात को 10-11 बजे तक वापस आते हैं मुश्किल से। बॉम्बे में 2-2 घंटा तो ट्रैवलिंग में लग जाता है। तो इनके पास इतना टाइम है क्या कि वो जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो बताते हैं वो कोई कर पाएगा क्या? कोई नहीं कर पाता। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने बोला कि एक ही भूखे को खिला भैया, 100 की बात करेगा तो होएगा नहीं। 100 भूखे को खिलाने की बात करेगा तो होएगा नहीं। मैं तो कहता हूं एक को खिलाओ, उसी में तुमको जोर आ रहा है, फिर 100 की बातें क्यों करते हो, किताबें क्यों पढ़ते हो? ये ऐसा ध्यान लगाते हैं, ये ऐसा ध्यान लगाते हैं, ये समाधि है, ये समाधि का नाम ये है, उस समाधि का नाम ये है, ये समाधि का नाम ये है। अरे कितनी तरह की समाधि अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखी है, क्या फायदा उनको पढ़ के? अगर सीखना है शांति से आके बैठ और एक राम नाम का हाथ पकड़ और धीरे धीरे समाधि लगा, फिर तेरी सच्ची समाधि लग जाएगी। सच्ची समाधि अपने काम में होती है, अपने काम को करने में समाधि होती है। कौशिक मुनि ने ऊपर देखा
तो चिड़िया ऊपर खेल रही थी, उसके सर के ऊपर बीट कर दी उसने। बीट जब करी उसने तो इतना क्रोध आ गया उनको कि उन्होंने ऊपर दृष्टि ऊपर की, आंखें इतनी लाल थी, उसके अंदर से ऐसी किरणें निकली कि वो चिड़िया का जोड़ा नीचे गिर गया और जल के मर गया। बड़ा भ्रम हो गया ऋषि को कि मेरी दृष्टि में इतनी तेजी कि प्राणी जल गए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे ऋषि, तुम जो समझ रहे हो वो बात नहीं है। अगर सच्ची बात जाननी है तो फलाने नगर में जाओ और उस नगर में एक स्त्री रहती है, उसके पास जाके वहां मुलाकात करो। वहां मुलाकात करने गए तो ऋषि था, तपस्या की थी, बरसों बरस उपवास किए थे। अभी मुझे कोई मिला, बोला मैंने, मेरे बहन ने 45 दिन का उपवास किया है। बड़ी मुश्किल बात है 45 दिन का उपवास किया। मैंने कहा भाई 45 दिन का उपवास खाली पानी पी के तो नहीं हो सकता है।